हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मल्टीबैगर शेयर की जिसके अंदर अगर आप देखें तो इस समय काफ़ी बढ़िया तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही है और अभी भी 6 महीने के अंदर इस शेयर के अंदर 86% तक के रिटर्न नज़र आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो यह शेयर डॉली खन्ना जी के पोर्टफोलियो के अंदर दिखाई दे रहा है, यानी कि उन्होंने रिसेंटली इस शेयर के अंदर एंट्री की है। अगर ईयर टिल डेट की बात करें तो लगभग 11 महीने के अंदर 148% तक के रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर एक साल के चार्ट को लगाते हैं तो यहाँ पर 191% तक के रिटर्न इस शेयर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल अगर मैं 5 साल का डाटा लगाता हूँ तो यहाँ पर हर साल 5 साल के अंदर 100% तक के रिटर्न इस शेयर से निकलते हुए दिखाई दे, यानी कि 200% तक के रिटर्न ओवरऑल इसी साल निकले हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं काफ़ी लंबे टाइम से ये शेयर आपको मौका देता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी अप एंड डाउन इस शेयर ने देखें, लेकिन पिछले 5 साल के अंदर से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इस शेयर से निकलती हुई नज़र आ रही है। यानी कि डॉली खन्ना जी ने जब ये शेयर लिया है और काफ़ी टाइम से उनके रडार पर ये शेयर है, यानी कि रिसेंटली सितंबर महीने की होल्डिंग के अंदर ये शेयर उनके पोर्टफोलियो के अंदर दिखाई दे रहा है। मैं बात कर रहा हूँ एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की, जिसके अंदर इस समय ज़बरदस्त मजबूती बनती हुई दिखाई दे रही है। और जैसे ही ये शेयर डॉली खन्ना जी के पोर्टफोलियो के अंदर नज़र आता है, इस शेयर ने ज़बरदस्त तेज़ी बनानी स्टार्ट कर दी है। अगर 6 महीने के डाटा को देखें तो 86% तक की तेज़ी इस शेयर के अंदर बनी हुई है और इस समय भी ज़बरदस्त फुर्ती के साथ ये शेयर भागता हुआ नज़र आ रहा है। 1 महीने के डाटा को एनालाइज करेंगे तो लगभग 11% तक की तेज़ी नज़र आ रही है। और अगर ओवरऑल मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पर 6 महीने के अंदर अभी भी ये शेयर फुर्ती में दिखाई दे रहा है। मैं एक बार इसके फाइनेंशियल और सेल्स प्लान के बारे में समझाऊंगा कि किस तरह से इसकी जो सेल्स ग्रोथ है और इसका जो नेट प्रॉफिट निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, वहाँ से हम देखेंगे तो क्या फ्यूचर इसका अभी भी 2025 के लिए नज़र आ रहा है। साइट के ऊपर जहाँ पर हम जो एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज है उसके डाटा को एनालाइज करेंगे और ये देखेंगे किस हिसाब से यह कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है। तो एक तरीके से 1995 की ये कंपनी है और काफ़ी लंबे टाइम से इसको वर्किंग एक्सपीरियंस है। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड है एक बिजनेस प्रोवाइडिंग ऑफ दी कैपिटल मार्केट सर्विस। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है और पिछले कई सालों से इसकी जो मैनेजमेंट और ग्रोथ है काफ़ी बढ़िया बनी हुई है। अगर ओवरऑल इसके मार्केट कैप की बात की जाए तो ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी बढ़िया ग्रोथ के साथ आगे बढ़ती हुई पिछले कुछ सालों से दिखाई दे रही है। 97 रुपीज़ का इसका जो इस साल का हाई है, जो साल का हाई है, और उसके साथ साथ 370 का इसमें सबसे जो हाईएस्ट बनाता हुआ नज़र आया। ये लो और हाई के बीच के कंपेरिजन को आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय जो इसका जो प्राइस चलता हुआ दिखाई दे 346 रुपये पर दिखाई दे रहा है। स्टॉक पी की बात करें तो 13 पॉइंट ऑलमोस्ट 14 रुपये पर बनी हुई। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू निकलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि एक तरीके से आप ये देख सकते हैं कि जो इसके अंदर डाटा है, इतनी बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन अभी भी इसके अंदर पोटेंशियल काफ़ी बड़ा है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ कंटिन्यूसली इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है। और यहीं पर ही जो आपको सबसे बड़ा खेल दिखाई देगा वो यह है कि कंटिन्यूसली इस कई सालों से इसके अंदर जो सेल्स की ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली बनी हुई है। और यही रीज़न है कि ये शेयर अभी भी काफ़ी बढ़िया मूवमेंट के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 2021 के अंदर जहाँ इसकी सेल 160 थी इस समय, उसके बाद 2022 के अंदर 272 होती है, फिर 215 होती है, फिर 314 होती है और इस समय 355 जो सेल्स ग्रोथ है वो निकलती हुई दिखाई दे रही है। अगर ओवरऑल नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 3 सालों से कंटिन्यूसली इस शेयर के अंदर बढ़िया दमदार रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही रीज़न है कि जो पिछले 3 सालों से इस शेयर के अंदर बढ़िया ग्रोथ बनी हुई है। 25 करोड़ के नेट प्रॉफिट के साथ 56 करोड़, उसके बाद 66 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस समय निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि इस शेयर के अंदर अभी भी डाटा काफ़ी मजबूत है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस हिसाब से जो प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने 73.89% तक की होल्डिंग रखी हुई, जो पिछले क्वार्टर के हिसाब से थोड़ी सी गिरती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बावजूद इसके शेयर के अंदर बढ़िया मजबूती बनी हुई है। एफआईआई की बात करें तो बढ़िया, अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल इसके अंदर 0.77% तक की इसके अंदर होल्डिंग नज़र आ रही है। डीआई के पास अभी कोई होल्डिंग दिखाई नहीं दे रही। पब्लिक के पास जो 25.34% तक की होल्डिंग दिखाई दे रही थी। यानी कि ओवरऑल अगर आप देखें तो प्रमोटर के पास काफ़ी बढ़िया जो होल्डिंग है, उसके साथ साथ एफआई भी धीरे धीरे इस शेयर के अंदर अपनी नज़र बनाए हुए रखे हुए हैं। इस समय काफ़ी बढ़िया ग्रोथ के साथ ये शेयर चलता हुआ नज़र आ रहा है। और पिछले जब से डॉली खन्ना जी ने इस शेयर के अंदर एंटर लिया तब से इस शेयर रॉकेट की तरह भागता हुआ दिखाई दे रहा है।